दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स पढ़ने में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म का विकास जो था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म आरंभ हुआ था। वैसे जो प्रारंभ करने वाले थे उनका नाम महात्मा बुद्ध था। इसके पहले हमने पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल तथा जैन धर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तथा उनकी शिक्षाएं, बौद्ध संगीति और बौद्ध धर्म का विभाजन और उनके पतन के कारण उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। इस धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्य वंश के थे। इनकी माता जी का नाम महामाया था। ये कोलीय वंश की थी, रामग्राम की कोलीय कन्या थी। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, जिन्होंने ही बुद्ध को पाला था, क्योंकि इनके जन्म के एक सप्ताह बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनके जन्म पर एक बहुत बड़े ज्योतिष थे, जिनका नाम था कौंडिन्य या कर्णदेव ने भविष्यवाणी की थी, या तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या तो बहुत बड़े योद्धा बनेंगे, जिसके कारण इनके पिता ने इनकी जल्दी शादी कर दी थी। इनके घोड़े का नाम था कंथक और इनके सारथी का नाम था चांद या चन्ना। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके बेटे का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन। जन्म स्थान, इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और इनका जो कुल था वो शाक्य कुल के ये थे। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 80 वर्ष बाद 80 वर्ष के जब ये हो गए थे तो इनकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य, गृह त्याग उत्पन्न हो गया। वो 4 चीजें थी: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव या सन्यासी। सबसे पहले इन्होंने जब ये भ्रमण कर रहे थे इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा, चन्ना से, कि ये चन्ना कि ये व्यक्ति कौन है, इसके बाल सफ़ेद हैं या कमज़ोर दिखाई दे रहा है और इसका जो शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। तो चन्ना ने कहा कि यह एक वृद्ध व्यक्ति है और इसकी अधिक आयु होने के कारण इस वजह से यह ऐसा है। और क्योंकि हर प्राणी एक ना एक दिन वृद्ध होता है। इसके बाद जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने कहा कि चन्ना यह बीमार है, तो यह इसे दर्द या क्यों रो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यह बीमार है, इसे दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि क्या मैं भी होऊंगा? तो चन्ना ने कहा हाँ, आप भी होंगे, हो सकते हैं। फिर इन्होंने जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने 100 को देखा, तो कहा कि ये लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। तो चन्ना ने कहा इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी संसार में पैदा होता है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। फिर वापस जब ये लौटने पर इन्होंने रुके और इन्होंने कहा, चन्ना ये कौन है? इन्होंने एक सन्यासी को देखा था। तो चन्ना ने कहा यह बहुत शांत दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध ने कहा एकदम हम अलग दिखाई देता है उन सबको जिससे पहले हमने देखा था। तो चन्ना ने कहा यह एक साधु है। इसने अपने जीवन का यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। तो इसके बाद ही महात्मा बुद्ध ने वैराग्य ग्रहण किया। तब इनकी उम्र मात्र 29 वर्ष की ही अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। सबसे पहले कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, फिर रुद्रक्राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक्राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी वन में कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध
इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए। गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। इनके प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। इनकी मौसी और दूसरी महिला आम्रपाली थी, जिन्होंने आम्रवन बिहार दान में दिया था भिक्षुओं के लिए। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपच्चयु तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध में 4 सत्य कथन कहे हैं। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है वो इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए, ना ही बहुत ही सरल और ना ही बहुत कठिन रास्ता, यानी कि बहुत सरल ही रास्ता ना हो और बहुत ही कठिन रास्ता ना हो। इन्होंने बीच रास्ते का मार्ग दिया, इनकी मध्य मार्ग का। वो अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने को मना किया था जिसे शील कहते हैं। शील की सांख्य 10 है। शील की जो संख्या है वो 10 है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए थे: अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद। इन्होंने कहा अनेश्वरवाद में अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद में कहा कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। क्षणिकवाद में इन्होंने कहा संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। महात्मा बुद्ध पावपुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा शूकर मांस यानी मशरूम के भोजन में ग्रहण किया था इन्होंने। इसके बाद ही इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने प्राण त्याग दिए। इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। पहली बौद्ध संगीत 483 BC में हुई, स्थान था राजगृह में हुई और राजा था अजातशत्रु। उनके पुरोहित थे महाकश्यप। दूसरी हुई 383 BC में, स्थान था वैशाली और उस समय के राजा थे कालाशोक और जो पुरोहित थे वो सबका मीर थे। और तीसरी बौद्ध संगीत हुई 255 BC में पाटलिपुत्र स्थान पर। उस समय के राजा थे सम्राट अशोक, उनके पुरोहित थे मोगलीपुत्र तिस्य व शिष्य। और प्रथम बौद्ध संगीति कुंडलवन कनिष्क के समय में हुई, वासुमित्र की अध्यक्षता में। चौथवीं बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान तथा महायान। यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं।
हीनयान। महायान या महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। आगे जाकर महायान शाखा शून्यवाद एवं ब्रजयान शाखा में टूट गया। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे। ब्रजयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था। इसमें मदिरा, मूर्ति पूजन, वैश्यवृत्ति की अनुमति थी। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड तथा आदि में ब्रजयान शाखा है। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। तो इन गर्भ का जो इनके चिन्ह था वो था हाथी। इनका जन्म का प्रतीक है कमल। गृह त्याग घोड़ा, गृह त्याग को जैन धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। और युवावस्था का प्रतीक है सांड। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध वृक्ष से संबोधित किया गया। प्रथम उपदेश को इनके चक्र यानी धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया और चक्र से प्रदर्शित किया। इनकी समृद्धि को शेर से, निर्माण को इनके पदचिन्ह से और इनकी मृत्यु को स्तूप से। जब इनकी मृत्यु हुई गई तो बौद्ध धर्म से महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समानता। ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, कर्मकांड का विरोध करना, पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध धर्म या जैन धर्म में अंतर। बौद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी, जबकि जैन में इससे सबसे बड़ी बाधा आत्मा थी। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया, जबकि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया, जबकि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के संलेखना बताया गया। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, जबकि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी। तो पाली भाषा सबको समझ में आती है, यानी कि बौद्ध में जैसे आज के समय में है, तो अगर हम हिंदी का प्रयोग करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम देववाणी संस्कृत का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए उस समय बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग हुआ, जबकि जैन धर्म के लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे, जो कि आम जो छोटे मोटे लोग थे, यानी कि गांव के लोग या अन्य कहीं जगह के लोग थे, तो फिर उन्हें वो भाषा समझ में नहीं आती थी। अगर हम किसी चीज़ को वो पढ़ाना चाहते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसे भी वो भाषा आनी चाहिए, तभी वो उसको समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। अब देखिए, जैन धर्म में जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियां हुई और वे भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा सम्राट अशोक, कनिष्क, पालवंश तथा चीन, पूर्व एशियाई आदि थे। आदि के देशों में इसका विस्तार भी होता।
जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीति आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिए। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लगे गए। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आजीवक संप्रदाय।